हम लोग देखेंगे फॉर्म के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में एरे देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्म के थ्रू डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है। हम लोग यहाँ पे डेटाबेस नहीं लगा रहे, बट डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी फिर से सबलाइन में आ जाओ। अश्विनी, एचटी डॉक्स में एक फोल्डर बना लिया है तुमने? एचटी डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बना लो जल्दी से। क्या हो गया? सी ड्राइव, रैम, एचटी डॉक्स, इसके अंदर एक फोल्डर बना लो। हम्म, अब सब लाइन में चले जाओ और वहां पे इस फोल्डर को ओपन कर लो। हम्म, पीछा, हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करो। पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ, क्लोजिंग भी कर दो। क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन। ओके। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले तो हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को पीएचपी के ब्लॉक के ऊपर, मतलब उस 1 नंबर लाइन के ऊपर एंटर करो और उसके ऊपर लिख दो HTML का ओपनिंग क्लोजिंग। तुमने फाइल को सेव नहीं किया है अश्विनी, पहले फाइल को सेव करो। सेम फोल्डर में करो। डॉट पीएचपी से कर लेना, करो जल्दी। हम्म, अब HTML को ओपनिंग करो, HTML का क्लोजिंग करो। हाँ, अब बॉडी टैग के अंदर आ जाओ, फॉर्म टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करो जल्दी। फॉर्म टैग का ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसके अंदर मुझे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, एक चाहिए बटन। तो तुमको पता ही है फॉर्म टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। लिखो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और सेकंड नेम इक्वल्स टू रहने दो, फिलहाल नेम इक्वल्स टू रहने दो। और एंटर करो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे और एक क्या कर रहे हैं हम लोग, बटन ले रहे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। अब ये सबमिट ही क्यों लिया? बिकॉज इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा रहेगा वो मुझे क्या करना है, सेव करना है या दिखाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट आता है कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस है, मतलब दोनों इनपुट टाइप है। तो अभी मुझे यहाँ पे इनका नाम डिसाइड करना जरूरी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लाइन है 8, उस पे नेम डाल दो सिटी। मतलब यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी सिटी डालेंगे वो एक्सेस होनी चाहिए। अब उसके बाद इस बटन को भी नाम देना जरूरी है। तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि डन दे दो, डन, या सबमिट भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये दो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का काम हो चुका है। मतलब फर्स्ट फील्ड का नाम है सिटी एंड सेकंड जो बटन है उसका नाम है डन। अब आते हैं हम लोग पीएचपी कोड के अंदर। तो पीएचपी कोड के ओपनिंग क्लोजिंग में हम लोगों को अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो भी डेटा रहेगा वो मुझे प्रिंट करवाना है। तब उसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे? ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को लगता है इफ की कंडीशन। इफ, इफ राउंड ब्रैकेट
उसके अंदर हम लोगों को देना पड़ेगा इज सेट। लिखो इज सेट। यस, इस सेट का मीनिंग होता है कि वो वैल्यू को सेट करवाता है। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू को सेट करवाएगा? तो जो टेक्स्ट बॉक्स में डाली हुई वैल्यू है उसको मुझे सेट करवाना है, बट वो कैसे सेट होगी? तो इनपुट टाइप टू सबमिट जो बटन हम लोगों ने ली है उससे वो सेट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट के ब्रैकेट के अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखो। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो रहेगा वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट। अब उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को उस बटन का नाम लिखना है। तो बटन का नाम लिखते समय हम लोग क्या करेंगे? सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। तो सिंगल कोट के अंदर लिख दो बटन, सॉरी क्या, डन। बटन का नाम क्या सेट किया हम लोगों ने? सिंगल कोट। सिंगल कोट, अरे डबल कोट, सिंगल कोट। हाँ, उसमें लिख दो डन, बिकॉज उस बटन का नाम क्या है? डन था। ठीक है, तो इससे क्या करेगा? इस सेट मतलब कि हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पोस्ट का मीनिंग है कि डेटा को वो लेगा कौन सा? सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद। इसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग इसका, करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब इस करली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे क्या करना है? तो जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा आएगा, सिटी नाम के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा आएगा उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो वहां पे लिख दो डॉलर, एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर ए इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ऐसा कभी आप लिखोगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट तो पोस्ट शुड बी ए कैपिटल। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर। अब क्या लिखना है यहाँ पे? मुझे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेना है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या हम लोगों ने डिफाइन किया था? सिटी। तो वो सिंगल कोट के अंदर क्या आएगा? सिटी। ठीक है, आफ्टर दैट सेमीकोलन। अब ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है वो ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब उसके बाद उसको प्रिंट करना है, तो एंटर करो, इको में लिख दो योर सिटी इज, योर सिटी इज, किसमें सिटी स्टोर है? ए नाम के वेरिएबल में, तो डॉलर ए। ठीक है, तो इससे वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब एल्स पार्ट में भी लिख के रख दो। एल्स, एल्स में लिखो वहां पे इको प्लीज एंटर द प्रॉपर सिटी। एल्स के ओपनिंग क्लोजिंग में लिखो इको में प्लीज एंटर द प्रॉपर सिटी। ठीक है, मतलब कि वो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम लोग डालेंगे उसका डेटा वो प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, बट ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज जब भी फॉर्म को, फॉर्म का डेटा मुझे सेव करना है या रीडायरेक्ट करवाना है तो उसके लिए मेथड लगती है पोस्ट। तो मैंने लास्ट टाइम ही आप लोगों को बोला था कि ऊपर जाओ, जो फॉर्म टैग है उसमें आप लोगों को एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है, दैट इज मेथड। तो मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। इस पोस्ट को आपने स्मॉल में भी लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल में लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म मेथड इक्वल्स टू क्या लिखा हम लोगों ने? पोस्ट लिखा। तो अब यहाँ पे दो मेथड लगती है, एक तो पोस्ट यूज की जाती है या गेट यूज की जाती है। बट जो गेट है वो डेटा को लूजली बाउंडेड करता है, मतलब कुछ डेटा को वो कोलैप्स भी कर सकता है। बट जो पोस्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसमें इंक्रिप्शन फॉर्मेट में डेटा वो क्या रहता है? सेव रहता है, और प्रॉपर तरीके से वो डेटा को रिडायरेक्ट या प्रिंट करवाता है। तो इसीलिए हम लोग मोस्टली टाइम पे क्या यूज करते हैं? मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, जिससे हमारा डेटा सिक्योर हो। ठीक है, तो अभी इसको सेव करो एक बार फिर से, कंट्रोल एस कर दो और जैम ऑन करो तुम्हारा और रन करो। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी डेटाबेस नहीं लगाया, बट यूजिंग सिंपल फॉर्म हम लोग डेटा को प्रिंटिंग या सेविंग करवा रहे।
पहले ही जैम ओपन करके रख देना चाहिए था। रुको रुको, हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को हर टेक्स्ट बॉक्स बोलो या लेबल बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ पे हर किसी के नाम देना जरूरी रहेंगे। बिकॉज अगर विदाउट डेटाबेस करना है तो भी करना पड़ेगा, और डेटाबेस में जाके सेव करना है तो भी हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों को स्टार्ट कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो, क्लोज कर दो इसको। हाँ, ठीक है। अब लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम क्या था, PHP स्लैश प्रोग्राम का जो नाम था डाल दो, एंटर। देखो टेक्स्ट बॉक्स आया, प्लीज एंटर द प्रॉपर सिटी, देन नागपुर, सबमिट करो। वो क्या बोल रहा है, योर सिटी इज नागपुर। अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट वाला एस पार्ट तो वो एग्जीक्यूट कर ही रहा है, ठीक है। बट जैसे अगर आप लोग कुछ, ये कुछ आया ही नहीं ना, उसको ब्लैंक मिला है, ठीक है, तो फिर से कुछ डालो वहां पे। योर सिटी इज पुणे, ठीक है, क्लियर, यस और नो, समझा सबको? ओके, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाला था उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंट करवाया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्स इफ कैसे होगा, ठीक है। तो अब एक काम कर लो, फिर से फाइल में जाके न्यू कर लो और उसको सेव करो उस प्रोग्राम को। आगे और देखेंगे हम लोग फॉर्म के रिलेटेड, और पहले ये देख लो। और भी है फॉर्म, ये अभी मैं जो बताऊंगी वो भी, चलो हम लोग फॉर्म के थ्रू ही करके रखते हैं इसको। हो गया, फॉर्म के थ्रू ही करेंगे इसको। हाँ, HTML का ओपनिंग क्लोजिंग। अब जरूरी नहीं है कि HTML के ओपनिंग क्लोजिंग के बाहर आप हमेशा PHP के कोड को लिखो। आप PHP के कोड को HTML के ओपनिंग क्लोजिंग के बाद भी लिख सकते हो। तो बॉडी टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। ये लिखना जरूरी है हम लोगों को, अगर नहीं लिखोगे क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। उसके कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आ जाओ, यहाँ पे लिखो। अब हम लोग क्या डालते हैं, वीक डाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेबल डाल दो, प्लीज एंटर द डे ऑफ वीक, प्लीज एंटर द डे ऑफ द वीक। अरे जस्ट, अरे लेबल लेने की वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो ना, प्लीज एंटर, प्लीज एंटर अ डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक, ठीक है। अब उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो, इनपुट टाइप का टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू क्या लेते हैं, डे डाल रहे तो डे ले लो, डे, ठीक है। एक बटन ले लो, इनपुट टाइप टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू सेव, इनपुट टाइप टू सबमिट एंड नेम इक्वल्स टू सेव, सेव, ओके। अब अब यही पे फॉर्म के क्लोजिंग के बाद एंटर करो। देखो अभी HTML कोड के अंदर ही PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग दो, PHP का ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ, अब PHP के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ। अब यहाँ पे सेम इफ स्टेट, जैसे लास्ट टाइम किया था बटन सबमिट करने के ऊपर, इफ राउंड ब्रैकेट
इससे उसके अंदर क्या आएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और सबमिट बटन का नाम क्या है, सेव। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर सेव, क्योंकि बटन का नाम जो भी देते हो वही लिखना पड़ेगा आपको। ओके। अब कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम लोग डे डालेंगे उसको हम लोगों को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ पे ले लो एक वेरिएबल डी, डी नाम का वेरिएबल लो जिसमें हम लोग डे डालेंगे, इक्वल्स टू, अब डे कैसे डालेंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, डे। इससे क्या आ जाएगी, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो डी नाम के वेरिएबल में आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट, और उसमें क्या, डॉलर नहीं, डायरेक्टली डे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, डे, तो वो डे आ जाएगा वहां पे। ये जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स बटन के नाम होते हैं, नेम होते हैं, ठीक है। अब वो जो भी फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा कहाँ पे जाएगा, ए नाम के, सॉरी डी नाम के वेरिएबल में। ओके। तो अभी अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इफ एल्स इफ की कंडीशन लगानी है। तो एंटर करो और वहां पे लिखो इफ, राउंड ब्रैकेट, अब उसके अंदर आ जाओ और लिखो डॉलर डी, जो डे नाम का डे, डे का जो भी डेटा है वो डी इसमें आएगा, डी इक्वल्स टू, और सिंगल कोट के अंदर लिखो, सिंगल कोट, मंडे। ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मैंने वो डे में मंडे डाला तो वो डी में जाएगा और डी मंडे को एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेगा। अगर ये इक्वल होता है तो कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग करो इसका, और यहाँ पे लिख दो इट्स मंडे, इको, लिखना है तो कभी भी इको। अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इट्स मंडे, ठीक है। अब अगर नहीं होगा तो फिर से सेकंड कंडीशन चलेगी, तो लाइन नंबर 19 के बाद फिर से एंटर करो। अब यहाँ पे लिखो एल से, अरे 90, अरे बाबा, कर्ली ब्रैकेट के बाद एल सिफ लिखनी है ना, नेक्स्ट कंडीशन, एंटर। हाँ, एल सिफ, ठीक है। फिर से राउंड ब्रैकेट, कंडीशन आएगी ना पहले, एल सिफ के बाद राउंड ब्रैकेट दो पहले। अब इसमें फिर से कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो डॉलर डी इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। अगर ये होता है तो इको में बोल दो कि इट्स अ ट्यूसडे, सेम सारे इसके लिए कर दो, इट्स अ ट्यूसडे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एल सिफ, अब फिर से लिखो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सबके लिए, धीरे धीरे, कहीं नहीं जाना है अपने को। अरे तुमने कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी दिया है। हाँ, हाँ ठीक है, वो कोड हटा, क्या करूं? एक कर्ली ब्रैकेट ज्यादा का आया है, उसको हटाओ पहले। हाँ, फिर से एल सिफ,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे सैटरडे संडे। थर्स थर्सडे आएगा ना, ट्यूसडे कैसे आएगा वेडनेसडे के बाद? थर्सडे, THURSDAY। हाँ। नेक्स्ट आता है फ्राइडे। नेक्स्ट सैटरडे। देन संडे। एलसी लिख दो। एक सेकेंड, लाइन नंबर 40 वाला जो है वो हटाओ, खाली एल्स लिखो वहां पे, कंडीशन हटाओ, इफ और कंडीशन हटाओ। खाली एल्स लिखो वहां पे, एल्स। और लिख दो संडे। ठीक है। हाँ ठीक है, सेव करो, रन करो। फॉर्म 1 नाम से सेव किया ना तुमने? एक बार फिर से चेक करो क्या नाम से सेव किया। फॉर्म 2। फॉर्म 2। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, अब इस टेक्स्ट बॉक्स में मंडे डालो, सबमिट करो। हाँ, तो तुमने देखो, वो जो है ना मंडे जो है वो तुमने कैपिटल में लिखा था, एम कैपिटल में था, इसीलिए। हाँ, तो अब फिर से वही वहां पे वैसे ही लिखो, फर्स्ट लेटर शुड बी ए कैपिटल। आया, इट्स अ मंडे। तो आप जो भी डालोगे वो उस टेक्स्ट बॉक्स में, उसके रिलेटेड वो डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करते हुए जाएगा। समझा? क्लियर? यूजिंग एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, समझा? यस और नो? ओके, ठीक है। अब इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। डन। अब फिर से फाइल में जाके न्यू करो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये एलसिफ एलसिफ हो गया, जैसे मैंने फॉर लूप भी पढ़ा था। अब मैंने आप लोगों को एरे का कंसेप्ट भी बताया था। तो एरे के कंसेप्ट में अभी हम लोग सेम टाइप का एरे देखेंगे, मतलब कि सेम डेटा टाइप का एरे। तो एक सिंपल एरे का कंसेप्ट देखते हैं। जो मैंने आप लोगों को करवाया था उसमें मल्टीपल डेटा का कलेक्शन था, अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल कलेक्शन देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करो, बॉडी टैग के अंदर ही कर दो। पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग में अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर्स डालेंगे, कलर। ठीक है। तो कलर में कैसा कि हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट भी प्रिंट करवाना है, या कुछ वैल्यूज अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो वो कैसे प्रिंट होगी। ठीक है, यूजिंग एरे के इंडेक्स नंबर के थ्रू बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे एक काम करो, एक ले लो वेरिएबल डॉलर कलर।
ठीक है, इक्वल्स टू एरे राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर सारे कलर्स डाल दो जो तुमको आते हैं वो, कॉमा कॉमा करके डालो। हाँ, डालो ऐसे, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्लैक डाल दो। सब कुछ सिंगल कोट के अंदर होने चाहिए या डबल कोट के अंदर होने चाहिए। बैच को फिर से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, ग्रीन क्या हो गया, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक ग्रे। ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन, इट्स ठीक है। ठीक है, सेमी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सारे कलर प्रिंट करना है। ठीक है, सारे कलर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यूजिंग इंडेक्स नंबर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोगों को इसको प्रिंट करना होता है, एरे के एलिमेंट्स को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर से हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो अगर मुझे उसके इंडेक्स नंबर से प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखो इको, इको में मुझे ये सारे प्रिंट करने हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सारे जो एलिमेंट्स है वो एक के नीचे एक प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, फॉर ईच लूप से हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं, बट मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ कि उसको प्रिंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखो डॉलर, लिखो डॉलर ए कलर। तो फर्स्ट कलर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो कलर ऑफ जीरो, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, उसके अंदर जीरो। ठीक है, और उसके बाद एक काम करो, उसके बाद ही ब्रेक टैग लगा दो, ताकि मैं एक के नीचे एक प्रिंट कर सके। अंदर डबल कोड के अंदर होता है ब्रेक टैग, एचटीएमएल कोड है ना, डबल कोड के अंदर लिख दो वहां पे ब्रेक। ठीक है, अब उसके बाद सेम लाइन को कॉपी करो और दो चार बार पेस्ट कर दो। सारे कलर्स को हम लोग लिखेंगे अभी यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक वो इको हटा दो, लाइन नंबर 10 पे। हाँ, यहाँ पे क्या किया है, हाँ, तो मुझे अगर बाकी के प्रिंट करने हैं, सपोज ब्लू प्रिंट करना है, तो ब्लू है वन पे, टू पे है व्हाइट, थ्री पे है ब्लैक, फोर पे है ग्रीन और फिफ्थ पे है ग्रे। सारे इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या करें, उसको प्रिंट करवा रहे। ठीक है, अब सेव कर लेना और रन करके चेक कर लो। तो ये सिंपल एरे पीएचपी में कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। ये देखो, ठीक है, आप फॉर लूप से प्रिंट करवा सकते हो, फॉर ईच से भी प्रिंट करवा सकते हो। मैंने आप लोगों को ये वाला जो है वो किससे बताया है, इंडेक्स नंबर से बताया। बिकॉज आप सबको पता है, जब आपने सी देखा था तो सी में कभी भी एरे का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो ये उसका है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसका किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं यूजिंग लूप। लूप का कंसेप्ट यूज करके देखते हैं। अभी ये जैसे नॉर्मल बताया ना, तो अभी लूप यूज करेंगे। डन। नेक्स्ट, एरे में ही लूप देख रहे हैं हम लोग। ओके,
अरे इसमें मत करो, न्यू फाइल में करो ना, इसमें नहीं करते, दूसरी फाइल करो, सेव कर। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे सिटीज के नाम डालेंगे, फिर से करो HTML का ओपनिंग क्लोजिंग, देन PHP का, आप डायरेक्टली PHP अगर लिखना है तो PHP का भी लिख सकते हो, PHP का ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसके अंदर लिखो सिटी, हम लोग सारी सिटीज डालते हैं, ठीक है। सिटी इक्वल्स टू एरे, हाँ ठीक है, सिटी डाल देते हैं राउंड ब्रैकेट। चलो बताओ सिटीज बताओ जल्दी जल्दी। मुंबई, नागपुर सिटी, कॉमा, नागपुर, कॉमा पुणे, अरे सिंगल कोट, फिर और क्या है, डालो दो चार सिटीज डाल दो। हाँ ठीक है, इतनी ठीक है, ठीक है ठीक है। और क्योंकि ऐड करना है इसमें, अब ये सिटीज डाल दी हम लोगों ने एरे के अंदर, तो अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि फॉर लूप से प्रिंट करवा सकते हो या फॉर ईच से भी प्रिंट करवा सकते हो। तो फॉर ईच से प्रिंट करवाते, फॉर ईच। अब फॉर ईच के वेरिएबल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिटी लिखना पड़ेगा, और एज अ की वैल्यू हटा दो वो, एज रहने दो, एज रहने दो, की और वो दिस ऑपरेटर हटा दो, हाँ वो ऑपरेटर भी हटा। हाँ, वैल्यू की जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हो या एक दूसरा वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो, तो हम लोग ले लेते हैं $C, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ, और वहां पे हम लोगों को क्या करना है, कोड में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इको, प्रिंट करवाते हैं ये सारे सिटीज को, इको $C, सिटीज पूरी किस में चली गई है, सी में चली गई, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा, मतलब पूरी सिटीज प्रिंट होगी। तो अब सिटी प्रिंट होगी, उसके बाद एक काम कर दो, हाँ ठीक है, इसको सेव करो, रन करो, पहले सेव करके रन करो, आता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ गई, बट स्पेस नहीं आई, फिर से कोड में जाओ, $C के पहले भी स्पेस दो और बाद में भी स्पेस दो, $C के पहले, उधर नहीं, डॉलर के पहले और सी के बाद। सेव करो, अब रिफ्रेश करो, बैच को फिर से कंटिन्यू करना है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में वो भी देखते हैं। ओके, तो ये आ गया। अब इसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करना है हम लोगों को।